हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने जो पुराना जो टॉपिक चल रहा है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पार्ट थर्ड। इससे पहले मैं इसकी पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू दो वीडियो बना चुका हूं, जिसपे मैंने आपको एसपी हाइब्रिडाइजेशन और एसपी2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एसपी3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आपको पता लग ही रहा होगा कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें एक s कक्षक होगा और 3 p कक्षक होंगे, px, py और pz। तो संकलन, सबसे पहली बात आती है इसकी डेफिनेशन की। वह संकलन जिसमें कि एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक px, py, pz संकलन की प्रक्रिया में भाग लेकर 4 नए संकलित कक्षक बनाते हैं, तो वह संकलन कहलाता है sp3 संकलन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, संकलन में ओनली सिर्फ और सिर्फ कक्षक ही भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों का तो बाद में पुनर्वितरण होता है। तो जो एस कक्षक है जिसकी आकृति हो गई गोलाकार होती है, तो एक एस कक्षक हो गया और 3 हो गए पी कक्षक। ये है हमारे असंकलित कक्षक, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसके बाद जब ये संकलन की प्रक्रिया में भाग ले लेंगे, संकलन की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, ठीक है, तो इसके बाद बनेंगे 4 नए संकलित कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये 4 नए संकलित कक्षक बन गए। अब ये कक्षक इस त्रिविमीय आकाश में इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि जो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य प्रतिकर्षण का जो मान है, रिपल्शन की जो वैल्यू है, वो सबसे कम रहे। तो जो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें जो कक्षक हैं वो चतुष्फलकीय विन्यास यानी कि टेट्राहेड्रल शेप में अभिविन्यासित रहते हैं। अर्थात मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उस मॉलिक्यूल की जो शेप है वो होगी टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। अब बात आती है चतुष्फलकीय 3D में कैसे देखेंगे। इसकी चतुष्फलक का मतलब हो गया कि जो मॉलिक्यूल है वो 4 सरफेस बनाएगा। एक तरीके से आप समझें, जैसे मैं आपको बताता हूं कि होगा क्या कि जो ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब sp3 संकलन है तो इसका मतलब इसमें 4 बॉन्ड बन रहे होंगे। आप इस तरीके से देखें कि इस तरीके से ये 4 बंध फॉर्मेशन हो रहा है, 4 बंधों का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से इसको देखें तो अब मैं आपको सरफेस दिखाता हूं कि 4 सरफेस किस तरीके से बन रही हैं। तो देखें कि एक सरफेस, अगर आप इस बंध को इसको मिलाएं तो एक प्लेन बनेगा, वो एक सरफेस हो जाएगी। और इसको मिलाएंगे तो एक सरफेस इधर बन जाएगी, और एक इसको और इसको, तो एक सरफेस नीचे, इसको और इस बंध को और मिलाएंगे तो एक सरफेस पीछे बन जाएगी। इस तरीके से चतुष्फलकीय जो 4 सरफेस बनती हैं, आप 3D में इमेजिनेशन करें थोड़ा सा कि 4 सरफेस बन गई, इसीलिए इसका जो नाम है, जो शेप है, वो आएगी टेट्राहेड्रल। आपने शायद पढ़ा हो बैच डैश प्रक्षेपण क्या होता है। बैच डैश में हम करते क्या हैं, एक तो होती है मुख्य श्रृंखला, उसमें शो करते हैं, और उसमें एक करते हैं प्रेक्षक से दूर और प्रेक्षक की ओर। तो मान के चले ये तो हो गई हमारी मेन श्रृंखला, जो मुख्य श्रृंखला है, और ये आपकी ओर आ रहा है तो इस तरीके से प्रेक्षक की ओर, और ये वाला जो बॉन्ड है वो आपसे दूर जा रहा है यानी कि प्रेक्षक से दूर। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो मैंने स्ट्रक्चर 3D समझाई है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से मैंने ये नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको बता दी है। तो इसके बाद जो इसके लिए जो बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी 109 डिग्री 28 टेट्राहेड्रल शेप हो गई। अब इसके बाद बात करता हूं एक एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल इसमें बताऊंगा मैं आपको मेथेन अणु का। किसका बताऊंगा, मेथेन CH4 मॉलिक्यूल जो है उसका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसकी शेप, कंप्लीट स्ट्रक्चर हम बताएंगे। तो देखें, स्टार्ट करते हैं।
हमारा जो एग्जाम्पल है CH4 मॉलिक्यूल, CH4 अणु। सबसे पहले मैं इससे पहली वीडियो बता चुका हूं कि इन क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं। इन क्वेश्चन की शुरुआत की जाएगी कि सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है उसको पहचानेंगे। इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है या फिर उससे भी पहले जो करते हैं, जो बेसिक है क्वेश्चन उठाने का, जो क्वेश्चन इसके बिना स्टार्ट ही नहीं होगा कि सेंट्रल एटम पहचाना। सबसे पहले उसका हम निकालेंगे संकरण। संकरण निकालते हैं N इज इक्वल बाइतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4 प्लस एकल बंध बनाने वाले परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2। आवेश 0 है तो हो जाएगा, वैल्यू आएगी 4 से मीन्स हो जाएगा संकरण में sp3। अब बात आ रही है कि CH4 में जो कार्बन का जो संकरण है वो होगा sp3। इसके बाद हम लिखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होगा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 क्या 2pz0। ठीक है, क्या होगा px py pz में 0 2 4 5 6। तो अब मैं इससे पहले बता चुका हूं कि संकरण जब sp3 है और स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि 4 बन रहे होंगे सिग्मा बंध, और बंध बनाने के लिए हमें चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें किस किस में चाहिए, एक s में और 3 चाहिए p में। तो एक s में और 3 p में चाहिए। तो देखें कि हमारे पास p में 2 हैं, p में 1 कम है और s में 1 भी नहीं है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2pz कक्षक में ट्रांसफर हो जाएगा, 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। तो आप दिख रहा होगा कि आपको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गया s कक्षक में और 3 हो गए p कक्षक में। तो इसके बाद अगर हम इसका कक्षकों की सहायता से बनाऊं तो ये बनेगा, ये हो गया। ठीक है, और जब ये कंप्लीट हो गया, हमने एक्साइटेशन पहुंचा दिया और अपनी जो हमारी नीड थी उसके हिसाब से हमने इसको सेटअप कर लिया। इसके बाद बात आती है कि हमें बंध किसके साथ बनाना है, हाइड्रोजन के साथ 1H, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 हो गया। यानी कि जब 4 हाइड्रोजन मीथेन अणु में है तो कुछ इस तरीके से इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके कोवैलेंट बॉन्ड सह संयोजक बंध बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके से 4 सिग्मा बंध बन जाएंगे। ठीक है, ये 4 सिग्मा बंध हो गई। अगर मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर CH4 की देखूं तो कुछ इस तरीके से ये हो गया, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि सबसे पहले क्या करेंगे, वही पुराना प्रोसेस है कि सेंट्रल एटम, इसका संकरण क्या है, sp3 संकरण है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास 4 संकरित कक्षक हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। हम इसको शो कैसे करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से हमने ये शो कर दिए। ठीक है, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अब क्या होगा कि ये हो गए sp3 संकरित कक्षक, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अब जो है हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षक है जो कि s कक्षक है। s कक्षक की जो शेप होती है वो होती है गोलाकार। वो इसके साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेगा। कौन सा बंध बनाएगा, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध बनाएगा। तो इस तरीके से ये जो सभी हैं वो हो जाएंगे हाइड्रोजन के 1s कक्षक। इस तरीके से हम मेथेन अणु की कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको बता सकते हैं और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। तो बेसिक क्या निकला कि जब हमको यही पता नहीं होगा
कि इस मॉलिक्यूल का संकरण क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो सबसे पहले संकरण निकालना सीखें, उसके बाद ये प्रोसेस आएगी। संकरण निकालने की वीडियो मैं कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नाम की जो मेरी वीडियो है मैं उसमें बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा sp3 संकरण कंप्लीट। तो विद एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट संकरण की, जो नेक्स्ट वीडियो में sp3d संकरण। तो इसके साथ मेरा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।